चलिए चैप्टर स्टार्ट करें। देखो विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है हम लोग का, और ये जो है 12वां चैप्टर है हम लोग का, फिजिक्स का, साइंस का है। इस 12वें चैप्टर में पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ लिए थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे को पॉइंट को पढ़ने के लिए। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो हमने बोला था विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करने वाला है? आवेश। कहाँ उत्पन्न करेगा? अपने चारों। कैसे पता चलेगा? कोई अन्य आवेश को लाएंगे तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? सिंपल सी बात। उसके बाद पढ़े थे शायद, नहीं बस यहीं तक पढ़े थे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग देना वैद्युत विभव। तो पहले हेडिंग मत दीजिए वैद्युत विभव, पहले हेडिंग दीजिए विभवांतर। पहले हम लोग समझेंगे विभवांतर, उसके बाद समझेंगे विभव। विभवांतर पहला हेडिंग रहेगा विभवांतर। हेडिंग दो विभवांतर। विभवांतर चले जी। देखिए पहले तो देसी भाषा चलेगा, उसके बाद फिजिक्स का चलेगा। देसी में बात करें तो यहाँ पर देखिए दो टैंक है पानी वाला। ध्यान से, एक उदाहरण है, मजेदार उदाहरण है, एकदम क्लियर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है ना? दो टैंक है पानी का, एक कुछ ऊपर रखा है और एक नीचे रखा है। ठीक है ना? और ये हमारा पृथ्वी है। ये टैंक इतनी ऊंचाई पर रखा गया है और ये टैंक इतनी ऊंची पर रखा गया है। ठीक है ना? ये टैंक ए है और ये टैंक बी है। मैं क्या करता हूं, एक पाइप के द्वारा दोनों टंकी को जोड़ देता हूं। एक पाइप के द्वारा दोनों टंकी को जोड़ देते हैं। तब आपका कॉमन दिमाग यही कहेगा कि ऊपर वाले टंकी से पानी नीचे की ओर जाएगा, कि जाएगा वो नीचे से ऊपर। ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में पानी जाएगा। देसी भाषा है एकदम, उदाहरण देसी है, आप देखे होंगे दैनिक जीवन में, है ना? हाँ। तो ये हमारे टंकी का हालात ये है कि पानी ऊपर से यानी टंकी ए से टंकी बी तक जाएगा। मैं पूछूंगा क्यों 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 क्यों, कारण क्या है? तो दिमाग यही आएगा कि ये ऊपर है और ये नीचे है, और इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, इसलिए हमारा आएगा। ठीक है ना? यही ना मेन कारण क्या है? ऊपर और नीचे। मेन कारण है लेवल का अंतर, लेवल का स्तर का जब अंतर है तो जिसके कारण पानी क्या हो रहा है, एक ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में प्रवाहित होता। जब दोनों टंकियों को सेम पर कर देंगे तो नहीं प्रवाहित होगा। ठीक है ना? नहीं, अगर एक छोटे सी कॉमन सी के लिए, एक पानी के लिए, प्रवाह के लिए लेवल के अंतर की आवश्यकता पड़ती है, लेवल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा विद्युत धारा है किसके प्रवाह से बहता है? किसके प्रवाह से? आवेश के। आवेश तब प्रवाह क्यों करता है? कारण क्या है इसका? तब मैं चलता हूं लेकर। जिस तरह पानी को बहने के लिए लेवल का अंतर होना जरूरी है, पानी को बहने के लिए लेवल का अंतर होना जरूरी है, उसी तरह किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित करने के लिए
विभवों का अंतर जरूरी है और उस अंतर को कहते हैं विभवांतर। इस दुनिया में जब भी अंतर देखने को मिला वहां गति मिला है, परिवर्तन मिला है। जब तक अंतर नहीं, जैसे जैसे मैं बता दूं, अगर संसार का सारा व्यक्ति एक जैसा अमीर हो जाए तो कोई आगे बढ़ना चाहेगा? ये सोच कर परेशान, ये सोच कर नहीं बढ़ेगा अरे वो तो हुए खा तड़न दाल रोटी, हम दालें रोटी खा रहे हैं। लेकिन आजकल बढ़ोतरी किसके कारण हो रहा है? कोई इतना अमीर हो गया, कोई इतना गरीब है, सोचता है गरीब कि हम भी अमीर हो जाते। लेवल का अंतर है, फिर भी वहां पर तभी प्रोग्रेस का अंतर प्रोग्रेस देखने को मिलता है। यानी इस दुनिया में जब भी लेवल का अंतर हुआ, जब भी अंतर देखने को मिला है, वहां गति देखने को मिला है। वैसे ही दैनिक जीवन की बात थी, एक टंकी ऊपर एक टंकी नीचे, पानी को फ्लो करने के लिए, प्रवाह करने के लिए लेवल का अंतर बहुत जरूरी होता है। वैसे किसी चालक में आवेश के प्रवाह के लिए लेवल अर्थात विभव का अंतर जरूरी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो इसलिए देखे होगे घरों में एक धन विभव चलता है, एक ऋण चलता है। कभी ये नहीं देखा होगे बैटरी में कि एगो धन है और दूसरा भी धन है, ऐसा नहीं देखे हो। एगो हमारा धन है तो एगो ऋण है। धन वाला उच्च विभव होता है, ऋण वाला निम्न विभव होता है। इसलिए आवेश क्या होता है, उच्च विभव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात क्या होगी? अब मैं चलता हूं परिभाषा। ये तो लेवल समझ गए ना, आवेश का अंतर होगा, किसी चालक में आवेश के प्रवाह के लिए हमें लेवल का विभव का अंतर जरूरी उतना ही है जितना पानी के लिए बहने के लिए लेवल का अंतर जरूरी था। समझ गए ना? समझ गए सर। अब देखो परिभाषा इसका विभवांतर का परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है ए और बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच हम विभवांतर देखना चाहते हैं। तो ए और बी के बीच विभवांतर को परिभाषित करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश, क्या बात बोले हैं, परीक्षण आवेश। बेचारा इतना गरीब है ना, परीक्षण आवेश धन दौलत से नहीं, लोग सोच रहे धन दौलत से नहीं गरीब है, उसकी परिमाण बहुत छोटा है। उसका जो आवेश कूलम में होता है, वो ये आवेश परीक्षण आवेश इतना गरीब है कि अपना प्रभाव का मतलब विद्युत क्षेत्र, अपना विद्युत क्षेत्र फैला नहीं सकता, लेकिन दूसरे के क्षेत्र को अनुभव कर सकता है। जैसे एक गरीब एक अमीर के क्षेत्र को अनुभव कर लेगा, अरे यार कितना सोफा सेट लगल है, चिकन बिरयानी बहुत टॉप का बनल है, अनुभव करेगा। लेकिन क्या अमीर गरीब व्यक्ति का अनुभव करेगा? इनकी इतनी गरीबी है इसकी। तो इसे हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण करते हैं, इससे जो मन करे तो उन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया विभवांतर का परिभाषा बोलने जा रहे हैं कि परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, क्या बात बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझो, याद करो। परीक्षण आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं B और AB, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। मजा नहीं आया? फिर से एक बार पढ़ते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, एकदम याद हो जाएगा। विभवांतर क्या है? फिर से देखो,
किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, याद हो रहा है ना, किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जरूरी नहीं है जी कि हम ए से बी तक ही ले जाएंगे, बी से ए तक भी ले जा सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। याद हो गया मजे से? तो विभवांतर भी ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बटा में Q। मजे की एक बात है, यहां पर हमने गलती लिख दी है, कारण क्या है अभी बताएंगे। विभवांतर, विभव का अंतर। अब यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, यही ना करते हैं। कोनो चीज की भी दूरी निकालनी होती है, जैसे मैं बताऊं तुम लोग के पास 2 रुपया है ना, मार्केट में देखो 2 रुपया है, 50 पैसा खा गए, इतना सस्ता कहाँ जमाना है, छोड़ो जाने तो 10 रुपया है ना। एक समोसा 6 रुपया का मिल रहा है, खा गए, कितना पैसा मिला, तो क्या तुम करोगे, पहले कितना था अब कितना है, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाओगे तो कितना बचेगा, वाह ये गुड़ा बात, तुम लोग को 6 बचेगा, गधा लोग 6 रुपया का समोसा खाए और 6 रुपया बच जाएगा 10 रुपये में, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या किए हैं वहां पर मजा, वहां पर हमारे मनी में क्या गिरावट हुआ है, तो अंतिम 6 में से 10 को घटाओगे तो -4 आएगा। माइनस क्या बताएगा, आपके मनी में कमी हुआ है, गिरावट हुआ है। वही अगर मैं तुम लोग के पास 10 रुपया है, कोई और बेचारा आया 6 रुपया और दे दिया, ठीक है ना, अब कितना हो जाएगा, 16 रुपया देगा तो नहीं कोई, नहीं सोच लो 16 रुपया हो गया ना। मनी में कितना वृद्धि हुआ, क्या निकालोगे, क्या 10 में से 16 घटाओगे, अंतिम में से प्रारंभिक, अंतिम में से जो ही प्रारंभिक घटाओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6, इसका मतलब वृद्धि हुआ है ना। वैसे ही किसी का भी अंतर निकाला जाता है तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। कहां से चले हो, बी से कहां तक, ए तक, प्रारंभ बी होगा, अंतिम ए होगा, तब क्या लिखोगे, अंतिम माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ये बिंदु ए पर विभव माइनस बिंदु बी पर बराबर क्या हो जाएगा, W बटा में Q0। समझ गए। अब मैं कह रहा हूं यहां तक क्या होना चाहिए, यहाँ बी ए, यहाँ पर तीर किसके हो रहे हैं, ए से बी तक गया है, प्रारंभिक ये हुआ, अंतिम ये हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो बी माइनस बी। समझ गए। अंतर कैसे निकालेंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विभवांतर का परिभाषा, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। सर मजे से समझ गए विभवांतर को। अब जल्दी से समझा दो वैद्युत विभव को। चलो जी, वैद्युत विभव को ठीक है ना, समझे वैद्युत विभव क्या है। अगर मैं क्या करूं, इस बिंदु ए को विद्युत क्षेत्र में रहने देती, ठीक है ना, बिंदु ए को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रहने देती, और बिंदु बी को ले चलते हैं अनंत पर। मैं कहूंगा तुम लोग जाओ, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी जाओ, कहीं से खूब ढेर सारा छात्रों को बटोर कर लाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर, कहीं खूब ढेर सारा जाओ, कहो बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, चलो बुला कर लाओ। तो कहोगे कहां से बटोर कर लाए सर, कहीं से लाओ,
कहीं से लाओ। अब उसी को समझ लेना, उसी को समझ लेना। जिसको लाओगे ना वो आवेश रहेगा, जहां लाओगे ना वो विद्युत क्षेत्र रहेगा। क्या मतलब, कहां से लाओगे? अनंत से। अरे कहीं से लाओ, अनंत से लाओ, जहां से बनकर तहां से लाओ। कहां लाओ? इस विद्युत क्षेत्र में। इस प्लेटफॉर्म को विद्युत क्षेत्र मानो। तो किसी अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में लाए हो। अर्थात हमने क्या किए, कहां से लाए हो? बी को कहां रख दिए? इन्फिनिटिव पर। कहां ले आए? ए तक। अंतिम, प्रारंभ में यहां होगा, अंतिम यहां होगा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। प्रारंभिक की स्थिति क्या है जी? अनंत है ना, अनंत है ना। तो इसका मान खत्म, तो भी ए खत्म। तो भी ए बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू बटा में क्यू। उस बिंदु पर विभव क्या हुआ? तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभवांतर ना 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 वैद्युत विभव कहते हैं। बात यह है कि विभव और विभवांतर में एक ही बात है। विभवांतर में विद्युतीय क्षेत्र में एक से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, लेकिन वैद्युत विभव में एक अनंत से एक विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विभव होगा। मजा आया? समझ गए? समझ गए? तो वैद्युत विभव और विभवांतर का एक बार परिभाषा बोल देते हैं, उसी को लिख लेना। विभवांतर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और आप परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति डब्ल्यू बटा में क्यू। वैद्युत विभव लिखना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। ठीक है, इतना तक हम लोग लिख लिए, लिख पाए ना? इतना परिभाषा हो गया सबका। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे विभव एवं विभवांतर का मात्रक। हेडिंग दे दो, विभव एवं, हेडिंग रहेगा विभव एवं विभवांतर का मात्रक। ठीक है ना जी? एक बात गौर फरमाना, विभवांतर और विभव दोनों का फार्मूला आया है डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट। दोनों का मान क्या है? डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट। तो डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट, तो डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट, डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है और आवेश परीक्षण आवेश है। भले से बेचारा गरीब है लेकिन खानदान तो आवेश का है। गरीब भले से लेकिन आवेश का खानदान है तो भाई गुलाम होगा ही। तो यहां पर क्या लिखेंगे? विभव और विभवांतर का मात्रक बराबर डब्ल्यू का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। तो लिखेंगे नीचे से विभव एवं विभवांतर का मात्रक बराबर क्या होगा? डब्ल्यू का मात्रक और बटा में परीक्षण आवेश का मात्रक। डब्ल्यू का मात्रक बता दो जी जल्दी से, बता दो जी जल्दी से। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम। तो विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक सेम होगा। क्या होगा? कूलम प्रति, अरे जूल प्रति कूलम। और बताने वाले थे एक वोल्ट। इस पूरे इन दोनों को मिलाकर एक और भाषा में लिखा जाता है वोल्ट। बकरी बा नहीं रहेगा, वकील बा रहेगा, वोल्ट। ठीक है ना? वोल्ट इसे पढ़ते हैं लेकिन वोल्ट लिखते हैं, समझ गए ना? तो इसका मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ऑप्टिकल क्वेश्चन में बनता है इसका हमेशा। वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, वोल्ट। वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, वोल्ट। ठीक है ना? तो इतने पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करो, इतना तो नोट कर लिए। एक बात पूछता है कि जैसे हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा दिए,
1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में प्राप्त जो धारा होती है चालक में उसे 1 एम्पियर कहते हैं या 1 एम्पियर के बराबर होता है। वैसे यहाँ पर पूछता है 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होगा, ध्यान देना। यदि विभवांतर बराबर क्या हो रहा है, अब सीधा हम भी लिखेंगे, विभव और विभवांतर समझ जाना। V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, W बटा में Q नॉट। अगर विभवांतर 1 वोल्ट आए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य W बराबर 1 जूल लेना पड़ेगा और आवेश Q का मान कितना ना लेना पड़ेगा, 1 कूलम। ठीक है ना, बोलो। तो V बराबर हो जाएगा 1 जूल और बट्टा में 1 कूलम। ठीक ना। अब बताना जी, जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। वोल्ट का एक में 1 का भाग 2 हो जाएगा 1 वोल्ट। 1 V बराबर कितना आ गया, 1 वोल्ट। किस स्थिति में, यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। समझ गए। फिर से किसी भी विद्युत क्षेत्र में बात होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में यदि 1 कूलम आवेश को, क्योंकि इसे एक करना है, 2 ज्वाइन करोगे काम गड़बड़ा जाएगा, 1 नहीं होगा। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। सिंपल सी परिभाषा है, जल्दी से नोट कर लो इसे।